नमस्कार। आज फिर हम आपको लेकर के आए हैं कि आपकी रसोई, जी हाँ आपकी रसोई, जहाँ पर आपको निःशुल्क जो है भोजन यहाँ पर कराया जाता है। और ये आप इसको नाश्ते की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सुबह के समय ये लगाई जाती है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और आपको बता दें कि आज जो है ये आपकी रसोई का कार्यक्रम जो है ये 223वां है। बहुत ही सफल कार्यक्रम और लगातार निरंतर कई कठिनाइयों को लांघता हुआ ये आज अपने 223वें अपने कार्यक्रम पर पहुंचा है। और अपना लक्ष्य इनका निरंतर, जैसा कि कपूर साहब बार बार बताते हैं कि महारानी की कृपा से उनका लक्ष्य अनंत है, और कब तक ये चलेगा ये तो उस महारानी की इच्छा है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि नाश्ता करते हुए यहाँ पर लोग आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल सभी को फिर दोबारा से बताएं कि हम बार बार यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से जो है सभी सेवादार यहाँ सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करते हुए आपको नज़र आते हैं। और इस समय जो है हम खड़े हैं पंचमुखी, जी हाँ दक्षिण मुखी जो मंदिर है हमारा, श्री दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर सेक्टर 14, यहाँ पर जो है इस आपकी रसोई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिलहाल आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार जो है नाश्ता करते हुए लोगों को आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ सेवादार भी जो है पूरी निष्ठा के साथ यहाँ सेवा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और आपको फिर दोबारा से बताएं कि ये आपकी रसोई में क्या कुछ यहाँ पर होता है। आपकी रसोई एक बहुत ही सुंदर घरेलू नाम है, और इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर जो हम लास्ट से चलें तो ये सबसे अंत में जो है चाय का एक प्याला दिया जाता है। यहाँ पर ये देखिएगा चाय का प्याला यहाँ पर, और ये अचार, और फिर ये पूरियाँ, और पूरियों के साथ साथ ये हलवा भी है। और ये हलवा ये देखिएगा, ये हलवा जो है यहाँ पर ये देसी घी का हलवा होता है, और ये छोले की सब्ज़ी, और साथ ही साथ जो है आलू की सब्ज़ी यहाँ पर ये दी जाती है। फिलहाल हमारे जो कपूर साहब हैं, जो इस सारे आयोजन के जो है संस्थापक हैं, जेबीडी ग्रुप्स के जो मालिक हैं हमारे भारत भूषण कपूर जी, वह भी यहाँ पर मौके पर मौजूद, कभी कभी वो हमें मिल जाते हैं। और उनके शब्द जो है हम उनके मुखारबिन से चुराने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत सारी बातें ये ऐसी बता जाते हैं कि जो हमें खुद ही नहीं मालूम होती। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, फिर दोबारा से हम आपको दिखाएं कि किस प्रकार से जो है यहाँ लोग बाहर तक जो है भोजन करते हुए आपको नाश्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको हम कपूर जी के पास कि वो निस्वार्थ भाव से जो है सेवा यहाँ पर करते हैं, कि क्या कुछ उनका कहना है। कपूर साहब आपका स्वागत है पुनः हमारे चैनल के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है 223वां आज जो है कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निरंतर आपके चैनल का हार्दिक स्वागत आपके रसोई में, और आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज 223वां कार्यक्रम जो है जेबीडी समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में 223वां कार्यक्रम जो है यहाँ पर दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर जी के जो है तत्वावधान में लगाया गया है प्रांगण में। और ये आज यहाँ पर ये दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहला कार्यक्रम जो है लगभग 15 दिन पहले लगाया गया था, और इससे पीछे वाला जो है बारिश के कारण थोड़ा सा उसको थोड़ा स्थगित करना पड़ा था हमें। और आज ये इस स्थान पर दूसरा कार्यक्रम है, और जिसको कहते हैं सफल कार्यक्रम है। हम बहुत समय से तलाश में थे करनाल में कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पर जो है लाइन जो है ना लगी रहे, लाइन टूटे नहीं, और वो लोग आए जिनको ज़रूरत है और ज़रूरतमंद आए। और हमें यहाँ इस स्थान पर आकर लगा है, पिछली रसोई में भी आज भी ऐसा लग रहा है कि हमें वो स्थान दूसरा मिल गया है करनाल के अंदर। हमारी कोशिश रहा करेगी अनुकूल नष्ट के बाद यहाँ पर या फिर और स्थान तलाशा जाए जहाँ पर ज़रूरतमंद आए, लाइन में लगे, भोजन लें, पैकिंग ना हो, पॉल्यूशन कोई ना लेके आए, हमारी ये कोशिश रहती है। और हम हमारे साथ जो है सभी यहाँ पे स्लोगन भी लगा कर रखते हैं, सबको बताया भी जाता है कि जो है पॉलीथीन का प्रयोग जो है वर्जित है, पॉलीथीन में पैकिंग ना करें। और प्रसाद भी वही माना जाता है जो कि प्रसाद के स्थान पर बैठकर ग्रहण किया जाए। कोशिश भी रहती है यही बिठा करके प्यार से गर्म प्रसाद जो है, चाहे पूड़ी है, चाहे हलवा है, चाहे सब्जी है, दोनों, चाहे अचार है, चाय है, जी भर के उनको कहते हैं आप ग्रहण करो। तब रखे हुए बाहर सड़क में मन डाल के जाओ प्लेट, तब के अंदर आपने भोजन नहीं डाल के जाना। चाहे 10 रुपये की पर्ची थी 200 रुपये लगी, वो भी निवेदन चलता रहा कार्यक्रम। और 201वीं जो लगी है वहाँ से इसको जो शुरू किया गया है उसमें भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की जाती है उतना ही डलवा लें जितना आपने ग्रहण करना है, इसको टप में ना डालने। कहते भी हैं भोजन का कन और संतों का शरण व्यर्थ नहीं गवाना। परमात्मा ना करे हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में ऐसी घड़ी आए, बदले आए, भोजन का कन नसीब ना हो स्थान पर, उसे कहते हैं भोजन का कन। और किसी महापुरुष के पास बैठ के उसको अगर आपने इधर उधर की बातों में लगा के उस घड़ी को जाया कर दिया जिसमें उसने परमात्मा ने उसके हाथ से किसी का कल्याण करना लिखा है, उद्धार करना लिखा है, उस
उसे कहते हैं संतों का शरण। इसलिए कहा जाता है भोजन का कण और संतों का शरण व्यर्थ नहीं गवाना। प्रसाद उतना लें जितना आपने ग्रहण करना है, निःशुल्क प्रसाद है, निःशुल्क भावना चले। हाँ, आपके मन में श्रद्धा भाव है, आप कुछ करना चाहते हैं समिति के लिए या समाज के लिए, ये दोनों दान पत्र रखे हैं, ये ऑनलाइन भी रखा है सिस्टम, आप अपनी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये लोग डाल के भी जाते हैं और उनकी श्रद्धा भावना से उनके सहयोग से ये कार्य कर पा रही है और भी कार्य करती है। साल में आप देखते हैं कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं। कभी रक्तदान शिविर लगता है, कभी बच्चों को वर्दियाँ दी जाती हैं, कभी शूज दिए जाते हैं, कभी पुस्तकें दी जाती हैं, कभी किसी जरूरतमंद की कन्या की शादी के लिए हो गया आ गया, उसकी शादी के लिए उसको सामान दिया जाता है। तो इस तरह के कार्य जो है समिति समय समय पर, जैसे हमें कोई भी सिस्टम आता है, हमारे सामने कोई इच्छा आती है, कोई हमारे पास संदेश आता है। कोरोना काल में संदेश आया, कोरोना काल में खूब सेवा करी लोगों की, हॉस्पिटल में जाके भी की, जितने भी पुलिस चौकियाँ थी करनाल में, हर पुलिस पोस्ट में जाके उनको गर्म खाना उपलब्ध कराया पुलिस कर्मचारियों को। कोई नहीं जा रहा था, हमें भी बहुत लोगों ने समझाया मत जाइए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मगर होना तो सबके साथ होना है, हमारे साथ भी होगा, इसलिए हम डरे नहीं। उस समय भी निर्भीक भाव से जो है करनाल की सभी पुलिस चौकियों पर हमने भोजन पहुँचाया, कभी हॉस्पिटल में पहुँचाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचाया, जैसे जैसे संदेश करता था। अगर किटों की बात आई, मतलब अन्न की किटें बांट रही हैं बस्तियों में जाकर के, हमने अन्न की किटें भी बांटी जितनी भी हमारे से हो सकता था। तो ये सेवा लगी हुई है। यहाँ पे जैसे उसमें है कुष्ठ आश्रम है, वहाँ पे हमारी मासिक सेवा कई सालों से चल रही है। हर मास जो है ना, अमावस के दिन जो है ना, वहाँ जाकर के पहले किसी टाइम 80 परिवार होते थे वहाँ पर, आज की डेट में सारे 56 परिवार रह गए हैं। तो जितने भी हैं उनको जाके हम मासिक सेवा है हमारी, हम जाके उनको अन्न की जो है ना, सामान की करियाना की किट में आगे बढ़ के ले आते हैं। सेवा लगी हुई है, माता के दरबार में सेवा चल ही रही है, 1998 से भी चल रही है। माता रानी की कृपा है, उनकी अनुकंपा से सब कार्य चल रहे हैं। हर पोषण को कुछ नहीं कर सकता, समिति के सदस्यों की मेहनत है, इनकी सेवा है, ब्लड की। आप देख रहे हैं किसी के चेहरे में कोई दुख नहीं है, हर के चेहरे में मुस्कान है, क्योंकि सेवा तभी होगी अगर आपके चेहरे में मुस्कान होगी। मुस्कान भाव से सेवा होती है, इच्छा से सेवा होती है, स्वेच्छा से सेवा होती है। मेरे कंपनी के कुछ वॉलंटियर भी यहाँ जुड़े हुए हैं, कुछ समाज से, जब से हमने रसोई शुरू की है, समाज से कुछ लोग आ जाते हैं, वो सेवा मांगते हैं। हमें सेवा साहब एक बात बताओ कि आपने एक बहुत सुंदर बात बताई कि हमें वो एक स्थान चाहिए था जहाँ पर जो है लैंड टूटे ना। आप शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन करते रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा लगा? सबसे ज़्यादा बेहतर मैंने जैसे आपसे बताया कि हमारे पास सिर्फ एक अन्नपूर्णा स्टोर था पुरानी सब्जी मंडी में, उसके बाद हमें ये स्थान सबसे बेहतर लगा। एक तो भगवान जी को प्रसाद लगता है, 2 बजे आते हैं, भगवान जी को प्रसाद की थाली लगती है, पंडित जी प्रसाद लगाते हैं, उसके बाद कन्या भोजन होता है, उसके बाद ये दर्द शुरू होता है और विधिवत चलता है। यहाँ पे लाइन टूटती नहीं है, जैसे अन्नपूर्णा स्टोर पर लाइन नहीं टूटती ना जी। और यहाँ पे पैकिंग नहीं है, जैसे अन्नपूर्णा स्टोर पर पैकिंग नहीं है, वैसे यहाँ भी पैकिंग नहीं है। यहाँ पे वही आएगा जिसने आके लाइन में लग के प्लेट लेनी है और यहाँ पे आराम से बैठ के आप देख रहे हो। जूते चप्पल भी बहुत कम रसोई में ऐसा होता रहा कि जूते चप्पल बाहर उतारने हैं। भगवान जी का आशीर्वाद है, भगवान जी की कृपा है, वो प्रेरित कर रहे हैं इनको। हमने किसी को नहीं कहा जूते चप्पल उतारने के लिए। अब एक जोड़ा आया था, उनकी चप्पल यहाँ गुम भी हो गई है, तो हम किसी को नहीं बोल रहे आप चप्पल उतारिए। अपनी स्वेच्छा से भगवान जी के मंदिर के समक्ष जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, उन्हीं का प्रसाद ले रहे हैं। तो फिर वो नंगे पैर गया यहाँ पे? नंगे पैर गए यहाँ पे। तो वैसे आपके मन में भाव नहीं आया उसके नंगे पैर देख के? कुछ हमारे पास कुछ होता तो जरूर दे देते। हमने बहुत कोशिश करी चप्पल मिल जाए उनकी, लेकिन उनकी चप्पल मिली नहीं, वो चले गए। तो आपने यहाँ देखा कपूर साहब ने बेबाकी के साथ भी यहाँ बातें करते हैं, और जैसा कि लोगों को कई बार भ्रम रहता है कि चेहरा देख के हमारे कपूर साहब का कि वह गंभीर रहते हैं और कोई भी जो है इस प्रकार की बात नहीं करते, लेकिन यदा कदा जब वो बातचीत करते हैं तो हास्य विनोद पर भी उतर आते हैं और बहुत सारी ऐसे बातें कह जाते हैं जो लोगों को लगता है कि उनका चेहरा देख करके भ्रमित है, वह उनका भ्रम टूट जाता है। फिलहाल फिर हम आपको दोबारा से दिखाएं कि किस प्रकार से जो है लोग यहाँ नाश्ता करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये आज जो है 223वां कार्यक्रम है आपकी रसोई का, जो श्री दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर के बाहर यहाँ पर लगाया जा रहा है, उसके प्रांगण में यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।